समूहों का एक समूह वाघा अटारी बॉर्डर होते हुए सोमवार 3 फरवरी 2025 को 426 अस्थियां लेकर भारत आया। ये अस्थियां पाकिस्तानी हिंदुओं के परिजनों की हैं, जिनकी इच्छा थी कि ये गंगा नदी में ही प्रवाहित की जाए। भारत आने वाले समूह में कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत रामनाथ मिश्रा भी, जो इस काज के लिए चुने जाने पर खुद को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हैं। रामनाथ मिश्रा का कहना है कि पाकिस्तान में कई हिंदुओं की इच्छा होती है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएं। उनके परिजन उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ऐसे में अस्थियों को मंदिरों में कलश में सुरक्षित रखा जाता है। जब पर्याप्त संख्या में कलश इकट्ठा हो जाते हैं तो भारत का वीजा लेने का प्रयास किया जाता है। इस तरह मृतक या उनके परिवारों की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। हम लगभग 400 प्लस कलश लेकर आए हैं। ये अस्थियां पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की गई हैं। इन्हें मोक्ष के लिए गंगा में विसर्जित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस समूह को महाकुंभ के वक्त अस्थियां लेकर भारत आने का वीजा मिला है। इनके पास अभी लखनऊ और हरिद्वार जाने का वीजा है, लेकिन इन्हें प्रयागराज जाने की अनुमति मिलने का भी इंतजार है। इसे पाकर वह न केवल लखनऊ और हरिद्वार घूमेंगे, बल्कि प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी भी लगाएंगे। वहीं अस्थियां विसर्जन की बात करें तो जानकारी यही है कि अस्थियां 4 से 21 फरवरी तक दिल्ली के सबसे पुराने और बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट पर रखी जाएगी। फिर यहां कई लोग आकर इन्हें श्रद्धांजलि देंगे और 21 फरवरी को वैदिक रीति रिवाजों के साथ अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाएगा। वहीं 22 फरवरी को सीता घाट पर इनका विसर्जन होगा। इस दौरान 100 किलो दूध की आहुति भी दी जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लोग आर्थिक मजबूरी और अन्य वजहों के कारण अपने परिजनों की अस्थियां खुद भारत लाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में उन्हें इंतजार रहता है कि कोई ऐसा मिले जो इस काम में उनकी मदद कर सके। वैसे उनके पास सिंधु नदी का विकल्प होता है, मगर फिर भी कोशिश होती है कि अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाए। ये तीसरी बार है जब पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां भारत लाई गई हैं। इससे पहले ऐसा साल 2011 और फिर साल 2016 में हुआ था। कराची मंदिर के संरक्षक रामनाथ ही 2011 में करीबन 135 अस्थियां और 2016 में 160 अस्थियां लेकर भारत आए थे। इनमें कुछ को तो 64 साल से संभाल कर रखा गया था। इस बार 480 अस्थियां लाते हुए रामनाथ मिश्रा ने बताया है कि उन्होंने अस्थियों को 8 साल से शमशान में रखा हुआ था। जब सरकार इन्हें भारत लाने की अनुमति दी तो उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें सफेद प्लास्टिक जार में रख दिया था। फिर इस पर लाल रंग के ढक्कन लगाए गए थे। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के अधिकतर लोग सिंध में रहते हैं और उनका मुख्य धार्मिक उद्देश्य अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना होता है। शमशान घाट में अस्थियां एकत्रित करने और उन्हें उचित समय पर विसर्जित करना उनका भी सपना होता है। पाकिस्तान में हिंदू समर्थक समूहों और विशेषज्ञों ने वीजा देने के बाद के भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अब इन पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो सकेंगी। वहीं भारत सरकार ने महाकुंभ योग के लिए इन अस्थियों को भारत लाने के लिए वीजा जारी किया है। रविवार 2 फरवरी को कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित हुई थी, जहां मृतकों के परिजनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और विधि पूर्वक अंतिम विदाई दी गई थी। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से हिंदू अस्थियां भारत भेजी गई हैं, लेकिन इस बार संख्या सबसे ज्यादा है। भारत पहुंचने के बाद अस्थियां सीधे हरिद्वार भेजी जाएंगी, जहां अगले 2 सप्ताह तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। श्री रामनाथ मिश्रा महाराज ने कहा कि मैं इस पुण्य कार्य में सहयोग करने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। महाकुंभ के समापन तक श्री रामनाथ मिश्रा महाराज हरिद्वार में रुककर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। सारी विधि विधान पूरे होने के बाद अंत में विधि पूर्व गंगा में इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार अक्सर अपने परिजनों के मरने के बाद उनकी अस्थियां संभाल कर रखते हैं, ताकि कभी भविष्य में वह अपने पूर्वजों की निशानी गंगा में विसर्जित कर सके। जानकारी के अनुसार 400 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियों को कराची के मंदिरों और शमशान घाटों में रखा गया था। अब वीजा मिलने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जा सकेगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण यानी NADRA को ताज़ा आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में 22 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र की आबादी का लगभग 1.18% है और इसमें से अधिकतर 95% सिंध में रहते हैं। इसलिए विसर्जन का इंतजार कर रही अधिकतर लोगों की अस्थियां वहीं से ही हैं।
दोनों देशों में चल रहे तनाव के कारण सन 2011 से सन 2016 तक अटारी वाघा संयुक्त चेक पोस्ट यानी कि जेसीपी के माध्यम से केवल 295 पाकिस्तानी हिंदुओं की राख भारत लाई गई है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।